नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। 28 और 29 जुलाई को भारत ने अपनी इंडिजिनस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय के 2 सफल परीक्षण किए, जिसका लॉन्च ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से हुआ। यह मिसाइल टेस्ट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ के लिए एक बड़ी सफलता है, जो भारत की टैक्टिकल स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एक नए लेवल तक ले जाता है। डीआरडीओ के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक दोनों मिसाइल ने अपने टारगेट को एक्यूरेटली हिट किया। यह टेस्ट इसलिए किए गए थे ताकि मिसाइल की मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्राइक रेंज को एक्यूरेटली टेस्ट किया जा सके। प्रलय एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो डीआरडीओ ने स्पेसिफिकली बैटलफील्ड यूज के लिए डिजाइन की है। यह मिसाइल सॉलिड फ्यूल पर बेस्ड है, जिसका मतलब यह है कि इसे रैपिडली लॉन्च किया जा सकता है। बैटलफील्ड में क्विक रिस्पांस देने के लिए यह बहुत क्रूशियल होता है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है और यह 350 से 700 किलोग्राम तक के कन्वेंशनल वॉरहेड को कैरी कर सकती है। यह कमांड सेंटर्स, लॉजिस्टिक बेस, एयरफील्ड जैसे हाई वैल्यू टेक्टिकल टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कैपेबल है। तो सवाल उठता है, इस मिसाइल के क्या क्या फीचर हैं? पहला है सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर। इससे मिसाइल को क्विक लॉन्च की कैपेबिलिटी मिलती है। दूसरा है एडवांस नेविगेशन सिस्टम। यह मिसाइल फ्लाइट के दौरान अपनी ट्रैजेक्टरी को चेंज कर सकती है, जो इसे इंटरसेप्ट करने में मुश्किल बनाता है। तीसरा है हाई मोबिलिटी। इस मिसाइल को ट्विन लॉन्चर के जरिए हाई मोबिलिटी व्हीकल पर तैनात किया जा सकता है। चौथा है प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी। यह मिसाइल हाई एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक करने में एक्सपर्ट है। और पांचवा है टैक्टिकल डिटरेंस। यह मिसाइल नॉन न्यूक्लियर कन्वेंशनल स्ट्राइक के लिए डिजाइन की गई है, जो भारत की नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी के अनुकूल है। इस मिसाइल के 2 टेस्ट किए गए थे। पहला टेस्ट 28 जुलाई 2025 को सुबह में 9:30 बजे हुआ और दूसरा टेस्ट 29 जुलाई 2025 को हुआ। और इन दोनों टेस्टों में यह मिसाइल अपने लक्ष्य को सही तरीके से हिट करने में सफल रही और सारे पैरामीटर को मीट किया। दोनों टेस्ट के दौरान डीआरडीओ के साइंटिस्ट के साथ इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और डिफेंस इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंट ऑफिशियल भी साइट पर मौजूद थे। टेस्ट के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और एसोसिएट टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह मिसाइल टेस्ट भारत की सेना को इमर्जिंग थ्रेट्स का बेहतर जवाब देने की ताकत देगा। वहीं डीआरडीओ के चीफ डॉक्टर समीर वी कामत ने कहा, यह परीक्षण फेज 1 का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। अब मिसाइल को ऑफिशियली मिलिट्री इंडक्शन के लिए तैयार किया जा सकता है। प्रलय मिसाइल के बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हैं, जिसमें पहला है रैपिड रिस्पांस। इस मिसाइल को सिर्फ 10 मिनट के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। क्राइसिस सिचुएशन में इंस्टेंट रिटेलिएशन के लिए आइडियल। दूसरा है डिप्लॉयमेंट एडवांटेज। हाई मोबिलिटी व्हीकल और ट्विन लॉन्चर के जरिए इसे बॉर्डर पर इजिली तैनात किया जा सकता है। तीसरा है इनहेंस्ड एक्यूरेसी। एडवांस गाइडेंस सिस्टम इसे एक्यूरेट बनाता है। चौथा है सपोर्ट टू ब्रह्मोस एंड अदर सिस्टम्स। प्रलय मिसाइल ब्रह्मोस और दूसरी मिसाइल सिस्टम के साथ मिलकर भारत की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मल्टी लेयर एंड डेडली बनाता है। चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर पर जो कांस्टेंट टेंशन बना रहता है, उस कॉन्टेस्ट में प्रलय एक टैक्टिकल डिटरेंस बन सकता है। यह मिसाइल ट्रेडिशनल बैटलफील्ड में भी पावरफुल जवाब देने की कैपेबिलिटी रखता है, बिना न्यूक्लियर वॉरहेड के। जहां एक तरफ यह मिसाइल भारत की डिफेंस स्ट्रेंथ को एक मेजर बूस्ट देती है, वहीं दूसरी तरफ नेबरिंग कंट्री स्पेशली चाइना और पाकिस्तान इस डेवलपमेंट को एक थ्रेट के रूप में देख सकते हैं, जिससे बॉर्डर पर टेंशन और बढ़ सकते हैं। फ्यूचर में डीआरडीओ इस मिसाइल की रेंज को और एक्सटेंड करने पर काम कर रहा है। साथ ही डीआरडीओ का गोल है कि इस मिसाइल को इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में भी एक्सपोर्ट किया जा सके, जिससे भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी और ज्यादा स्ट्रांग होगी। 28 और 29 जुलाई के प्रलय मिसाइल टेस्ट के सफल टेस्ट ने भारत की इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी दुनिया के टॉप स्टैंडर्ड्स पर खड़ी है। यह मिसाइल भारत को एक टैक्टिकल एज देता है, स्पेशली जब बात आती है बॉर्डर डिफेंस, रिटेलिएशन और कन्वेंशनल वॉरफेयर की। इस मिसाइल का इंडक्शन इंडियन आर्मी के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है और डीआरडीओ के लिए एक और स्वदेशी सफलता की मिसाल। क्या आपको लगता है प्रलय मिसाइल चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक साइकोलॉजिकल डिटरेंस बन पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।